नमस्कार। मैं योग प्रशिक्षक राजेश पटेल और मेरे साथ है आंचल डोभाल जी। और आज हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे सिस्टमेटिक रिलैक्सेशन के ऊपर, जो कि एक क्रमानुसार शरीर को रिलैक्स, बॉडी को फुल बॉडी रिलैक्सेशन एंड माइंड रिलैक्सेशन की टेक्निक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। उसके बाद अपनी मैट के अनुसार, जैसे आपने मैट को बिछाया है उस प्रकार से पहले थोड़ा सा राइट में आप टर्न हो जाएं और पैरों को दंडासन वाली स्थिति में खोलें और धीरे से कोहनियों का सहारा लेते हुए यहाँ पर लेट जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेटना होता है, क्योंकि जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक सिस्टमेटिक रिलैक्सेशन है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमानुसार तरीके से हमें पूरी बॉडी को, संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करना है, शांत करना है, शिथिल करना है। जब आप काफ़ी समय थके रहने के बाद शरीर थकावट को दूर करने के लिए कुछ शांति मांगता है, उस समय आप इसका अभ्यास करें। या बहुत ज़्यादा हाई अभ्यास आप योग के अभ्यास करते हैं, उसके बाद भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कोई वर्किंग मैन है, वो दिन भर अपने काम की थकावट के बाद शाम को यदि कुछ समय ये अभ्यास करता है या सुबह कुछ समय ये अभ्यास करता है, तो पूरे दिन वो फ्रेशनेस महसूस करता रहेगा। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप कर लेते हैं। पंजे बाहर की ओर फैले हुए, बिल्कुल रिलैक्स। हाथ साइड में शरीर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आँखें पूरी तरीके से बंद और पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव या तनाव नहीं। यदि किसी अंग में खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है तो जैसे पैरों में, तो पैरों को हिला डुलाकर शिथिल कर लें, बिल्कुल शांत कर लें। यदि हाथों में हो रहा है तो हाथों को भी हिला डुलाकर शिथिल करना है, शांत करना है। उसके बाद अब क्रमानुसार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले अपना पूरा ध्यान आपके राइट लेग के अंगूठे पर, उंगलियों पर, तो आपका जो दाहिना पैर है उसके अंगूठे और उंगलियों को शिथिल और शांत कीजिए। पूरा ध्यान अपना वहाँ ले जाइए और महसूस कीजिए कि वो शिथिल हो रहा है, धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। थोड़ी और उसे आगे बढ़ाएंगे अपने ध्यान को, पैर के पूरे पंजे पर ले जाएंगे और तलवे पर, नीचे वाले तलवे और ऊपर के पंजे को, साथ में एड़ी को अर्थात हील को आप पूरी तरीके से रिलैक्स कीजिए। अब आपके दाएं पैर की एड़ी से लेकर अंगूठे तक पूरा पंजा बिल्कुल शिथिल हो चुका है। देन आपके एंकल जॉइंट पर, जो आपका टखने का जॉइंट है या पंजे का जॉइंट है, वहाँ पर पूरा ध्यान ले जाइए और उसे धीरे धीरे शिथिल कीजिए। थोड़ा और ऊपर उठेंगे, एंकल एंड काफ मसल्स, काफ मसल्स और एंकल्स को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए, शिथिल करते जाइए। घुटना, जंघा और जंघा मूल अर्थात आपकी नी, थाई और आपके पेल्विक का जो जॉइंट है, यहाँ पर पूरा पैर रिलैक्स, शिथिल, पूरी तरीके से शांत। आप देख रहे होंगे कि आपका दाहिना पैर जो है वो आपके कूल्हे से लेकर पैर के अंगूठे तक बिल्कुल शिथिल हो चुका है, जबकि उसी की तुलना में बायां पैर अभी भारीपन या खिंचाव महसूस कर रहा है। तो यही सिस्टमेटिक तरीके से हम लेफ्ट लेग पर आएंगे। लेफ्ट लेग का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, पूरा पंजा और एड़ी शिथिल और शांत। एंकल जॉइंट, एंकल, काफ मसल्स एंड नी रिलैक्स, शिथिल और शांत। अब अपने ध्यान को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे। घुटने के साथ जंघा, थाई और थाई जॉइंट शिथिल, रिलैक्स। गुप्तांग, कमर, कूल्हा, कमर से नीचे का संपूर्ण पार्ट, जो आपके कमर से नीचे का और दोनों पैर के अंगूठे तक के बीच का पार्ट है, पूरा का पूरा शिथिल, पूरा का पूरा पार्ट रिलैक्स। अब ध्यान को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे
अभी आपने महसूस किया होगा कि कमर से नीचे का संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। अब इसे थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो आपका पूरा एब्डोमेन अर्थात आपका पूरा पेट, आपका पूरा चेस्ट, लोअर बैक, नीचे पीछे की जो पेट के पीछे की कमर है वो, उसके साथ ही साथ आपके थोरेसिक वाला रीजन, चेस्ट के जस्ट बैक वाला साइड शिथिल और शांत, रिलैक्स। दोनों कंधे, दोनों पृष्ठभुजाएं, दोनों अग्रभुजाएं, कोहनियाँ शिथिल, शांत, दोनों कलाइयाँ। दोनों हाथों की बात चल रही है, दोनों हाथों को एक साथ हम रिलैक्स कर रहे हैं। दोनों हाथों की कलाई, रिस्ट, दोनों हथेलियाँ, अंगूठे और हाथों की उंगलियाँ, अर्थात कंधे से लेकर हाथों की उंगलियों तक पूरे तरीके से दोनों हाथ शिथिल और शांत। अब आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कंधों से लेकर पैर के अंगूठे तक आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, संपूर्ण शरीर शांत हो चुका है। अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खिंचाव या तनाव नहीं। जो भी खिंचाव तनाव था वो पूरी तरीके से दूर हट चुका है। अब थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे। गर्दन, चिन, गाल, होठ, नासिका, आँखें शिथिल और शांत। दोनों भौहें, आईब्रोज, माथा, आपका फोरहेड और दोनों कान, अर्थात आपके चेहरे की सभी मसल्स शिथिल और शांत, रिलैक्स। पूरी खोपड़ी, आपकी संपूर्ण खोपड़ी, चाहे वो आपके ऑक्सीपिटल वाला रीजन हो या फ्रंटल लोब हो, सभी लोब पूरी तरीके से शिथिल और शांत। अब आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके पूरा शरीर बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम अर्थात पैर के अंगूठे से लेकर सिर के अंतिम छोर तक शिथिल हो चुका है। जब तक आप इसे मानसिक रूप से महसूस नहीं करेंगे तब तक इसका प्रभाव आपके शरीर पर नहीं होगा। इसका प्रभाव यदि देखना है तो आपको उसके साथ चलना होगा। बिना अभ्यास के आप इसको महसूस नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक और जनरल समस्या आती है, एक जनरल प्रॉब्लम आती है अक्सर जब हम सिस्टमेटिक रिलैक्सेशन या शवासन या फिर योग निद्रा करते हैं कि हमें शरीर में कुछ अनवांटेड क्रियाएं होने लगती, जैसे खुजली नहीं होने के बाद भी हमें एहसास होता है कि शायद खुजली हो रही है, बल्कि शरीर में खुजली नहीं है। बिना किसी मच्छर और मक्खी के काटे भी हमें वैसा लगता है। यहाँ पर मन का नियंत्रण, जब आप मन को नियंत्रित करेंगे तो आपकी बॉडी नियंत्रित रहेगी। तो यहाँ पर मन का नियंत्रित बहुत आवश्यक होता है शरीर पर कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आप तब से देख रहे हैं कि बॉडी पर पूरा का पूरा कंट्रोल है, फुल कंट्रोल रखे हुए हैं। कंट्रोल कहने का अर्थ है कि बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, ऐसे कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, बिहाइंड द बॉडी भी हम कुछ हैं जो एक सोल कहते हैं। तो यहाँ पर उसका आनंद लिया जाता है, उसको सामने रखा जाता है, ना कि सिर्फ इस शरीर को। शरीर को तो आप सभी जानते हैं ये नश्वर है, एक दिन जाएगा ही। तो इससे हम कितना लाभ ले सकते हैं, कैसे आत्मिक उत्थान कर सकते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अब धीरे से जैसे हम गए हैं कुछ समय इसमें रुकते हैं, और यहाँ रुकने के लिए जैसे कि हम जानते हैं ओमकार की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार। आ, उ और मा, इन 3 अक्षरों से मिलकर ओम बना है, प्रणव बना हुआ है। तो उनकी 3 मात्राओं का अलग 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 क्षेत्र पर अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे जब आप आकार का उच्चारण करेंगे तो उसका प्रभाव आपके एब्डोमेन रीजन पर होगा, अर्थात आपके पेट से नीचे के संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करेगी। जब आप उकार का उच्चारण करेंगे तो वो आपके हृदय
अर्थात चेस्ट वाले रीजन के जितने भी थकावट है उसको दूर करेगा, वहाँ की सभी मसल्स को रिलैक्स करेगा। उसके बाद मकार का उच्चारण जब आप करेंगे तो आपके स्कल वाले क्षेत्र का अर्थात गर्दन से ऊपर वाले भाग का संपूर्ण रिलैक्सेशन देगा। तो हम क्रमशः अकार, उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। पहले अकार का उच्चारण करेंगे। जब आप शवासन की स्थिति में अकार का उच्चारण करते हैं तो आप खुद देख पाएंगे कि इसके वाइब्रेशंस जो जनरेट होते हैं वो आपके एब्डोमेन पर होते हैं, अर्थात पाचन संस्थान से संबंधित या आपके उदर वाले अंग से संबंधित सभी प्रकार के रोग दोष नष्ट होते हैं। जब आप उकार का उच्चारण करेंगे तो उसका प्रभाव आपके चेस्ट पर होगा। तो उकार का उच्चारण फील द रेजोनेंस एंड वाइब्रेशंस ऑफ उकारा चैंटिंग। उकार के उच्चारण से जो वाइब्रेशंस जनरेट हुए हैं आपके चेस्ट रीजन में, उनको महसूस करें कि वहाँ पर बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होती जा रही है। और अंत में स्कल अर्थात खोपड़ी को रिलैक्स करने के लिए, पूरे मस्तिष्क वाले भाग को रिलैक्स करने के लिए मकार का उच्चारण करते हैं। फील द रेजोनेंस एंड वाइब्रेशंस ऑफ मकारा चैंटिंग। आपके मस्तिष्क क्षेत्र में उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस को, स्पंदनों को महसूस करें। आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो बहुत तीव्रता से काम करने लगते हैं। जब उनमें वाइब्रेशंस होता है तो उनकी क्रियाशीलता और गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी स्मरण शक्ति, याद रखने की क्षमताएं बढ़ती हैं। अब तीनों मात्राओं का उच्चारण करने के बाद अब बारी आती है इस रिलैक्सेशन से वापस आने की। अभी ये केवल जाने का तरीका था और रुकने का। अब यहाँ से हमें वापस आना है तो वापस भी वैसे ही आना है जिस क्रम से हम गए। सबसे पहले दोनों पैरों के अंगूठे को और उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे धीरे थोड़ी सी उनमें गति लाएंगे। क्योंकि शरीर इतने समय से पड़ा हुआ है बिल्कुल इनएक्टिव वाली स्थिति में, निष्क्रिय अवस्था में, तो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता। धीरे धीरे पैर के अंगूठों को हिलाइए, पूरे पंजे को हिलाइए, देन हाथों की उंगलियों और अंगूठों को थोड़ा सा हिलाइए। अब धीरे धीरे हाथों की मुट्ठी बनाइए और रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल स्लोली, धीरे धीरे, आराम से। अब दोनों पंजों को हिलाते हुए पैरों को आपस में मिला दें, पास ले आएं। दोनों हाथों को ज़मीन से लगाते हुए सिर के ऊपर की ओर ले जाएं, घसीटते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे। सिर के ऊपर हाथ पहुंचने पर फिंगर्स लॉक कर लें, आपस में दोनों फिंगर्स को मिला लें। अब फुल बॉडी स्ट्रेच करना है, पैरों से नीचे की ओर खींचे, हाथों से ऊपर की ओर, जैसे हम सुबह उठते ही अंगड़ाइयाँ लेते हैं वैसे ही। एंड रिलैक्स वंस मोर, इनहेल एंड स्ट्रेच योर फुल बॉडी, देन रिलैक्स। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। दाएं पैर को यहाँ पर अब आप वापस आना है, जैसे हम बैठे थे उसी स्थिति में वापस आना है। तो राइट लेग को नी से बेंड कर लीजिए, पंजे को लेफ्ट नी के साइड में रख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड से, जैसे बच्चा एक तकिया बना के सोते हैं वैसे लेफ्ट हैंड का एक तकिया बना लीजिए, उस पर सिर रख लीजिए और लेफ्ट करवट लेकर कुछ देर यहाँ पर विश्राम कीजिए। यहाँ पर भी हमें कुछ समय विश्राम करना है, कुछ देर रुकना है। फिर कुछ समय रुकने के पश्चात यहाँ लेफ्ट से करवट क्यों ली जाती है? क्योंकि अब हमें राइट नॉस्ट्रिल अर्थात पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना है, जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। अभी तक बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स थी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। अब हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है ताकि हमारी बॉडी सक्रिय हो सके और हम किसी भी काम को अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी गति के साथ कर सकें।
अब दोनों हाथों का हथेलियों का सपोर्ट देते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएंगे। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, जिस भी साइड आपका फेस है उसी साइड उठकर बैठ जाएंगे। और यहाँ पर चाहे तो आप सुखासन, सिंपल क्रॉस लेग या पद्मासन किसी भी एक स्थिति में बैठ सकते हैं। जो अभी आपके शरीर से थकावट कम हुई है, पूरा ध्यान उस पर, अर्थात मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे कि हठ सिद्धि के लक्षण भी बताए हैं, बदने प्रसन्नता, तो वैसे ही चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव। प्रसन्नता का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आप हंसते रहें, चेहरे पर एक ऐसी स्माइल होनी चाहिए, एक ऐसी मुस्कान होनी चाहिए, अर्थात थकावट ना दिखे आपके चेहरे पर कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। आपके चेहरे पर यह दिखना चाहिए कि आप पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हैं। अब धीरे से एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और उसके बाद हथेलियों का घर्षण करेंगे। तो एक बार मेरे साथ ओमकार चैंटिंग करेंगे। इनहेल एंड स्टार्ट। Now feel the resonance and vibrations of ओमकार chanting। ओमकार के उच्चारण से जो संपूर्ण शरीर में स्पंदन या वाइब्रेशंस जनरेट हुए हैं उनको महसूस करें। अब पूरी बॉडी धीरे धीरे एक्टिव हो चुकी है आपकी, तो दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए चेस्ट के सामने लाएं। इस अभ्यास के लिए जो अभी आपने एनर्जी प्राप्त की है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें, रब करें पाम्स को, तब तक जब तक कि उनमें गर्माहट अर्थात ऊष्मा ना आ जाए। जैसे ही उसमें ऊष्मा आ जाती है तो अपने चेहरे को सेक लें और धीरे से उन हथेलियों के अंदर ही नेत्रों को प्रकाश में लाएं, अर्थात खोलें और धीरे धीरे हथेलियां दूर करते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आएंगे। ये था हमारा एक संपूर्ण प्रक्रिया सिस्टमैटिक रिलैक्सेशन की, जिसमें कि बॉडी के सभी अंगों को रिलैक्स किया जाता है। ये फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाने वाला है। जब आप ये रिलैक्सेशन एक बार कंप्लीट करते हैं, आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से बहुत शांति महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद की स्थिति में आप पहुंच चुके हैं। जबकि साधारण तौर पर पहले आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तो उससे रिलीविंग का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। और मेरा मानना है कि चाहे आप योगा में हो या ना हो, ये प्रक्रिया, ये विधि सबको अपनानी चाहिए, ताकि आप अपने काम में अपना 100% दे सकें, पूरा मन लगाकर काम कर सकें। धन्यवाद।